नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। बात करें अगर राजनीति की तो उसमें भी गर्मा गर्मी है, बात करें शराबबंदी की उसमें भी गर्मा गर्मी है, बात करें महागठबंधन की तो उसका तो खैर बात ही अलग है। बात मगर आज हम करेंगे बिहार में होने वाले 24 सीटों पर एमएलसी चुनाव को लेकर। क्या खींचातानी चल रही है, कैसे होगी उपचुनाव, क्या फिर से दिखेंगे राजद और कांग्रेस एक साथ? अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है मृत्युंजय तिवारी, जो कि अपने आवाज़ और अपने बुलंदियों से हमेशा चर्चे में रहते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है इस बार जो अटकलें जो देखी जा रही है वो क्या साकार होंगी? देखिए, अटकल तो इसलिए लगाया भी जाता है कि वो साकार साबित हो। जी बिल्कुल। जो आप लोग अटकल लगा रहे हैं, जो बिहार की जनता लगा रही है, जी। वो तो अटकलों का बाज़ार भी गर्म है। इधर जो है मौसम का मिजाज ठंड है। अच्छा। तो इसमें तो सियासत का जो खेल एनडीए के अंदर चल रहा है, तो हम लोगों की भी नज़र है। अच्छा। और अटकलों का बाज़ार जो गर्म है, तो वो तो जिम्मेवार एनडीए के लोग हैं। तो हम लोग तो इस सर्द में, ठंड में नहीं चाहते थे कि आप लोगों को परेशान करें, लेकिन जिस तरह से खबरें आप लोग दिखा रहे हैं कि एनडीए में शामिल सभी दल आपस में सिर्फ उटव्वल कर रहे हैं। बिल्कुल। और जो लड़ाई है सतही स्तर पर जाकर, निचले स्तर पर गाली गलौज की भाषा, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो हमें मार्ग खाली करने तक की धमकी दे दी। मुकेश सहनी जी ने क्या कहा सबने देखा, बीजेपी के लोगों ने किस तरह गाली दिया। तो इसको लेकर के तो जो राजनीतिक दल हैं, सबसे बड़े दल, सबसे बड़ी ताकत है तेजस्वी यादव जी सदन में, तो उनकी तो नज़र है, पैनी नज़र है। और सारे मामलों का जो इस बात को लेकर बराबर चर्चा होती है, किस खेला, कौन सा खेला, तो खेला तो जो खेल ये लोग खेल रहे हैं, तो ये लोग तो सियासी राजनीतिक पिच को ही खोदने में लगे हैं। तो इनको तो मैदान से ही बाहर करना पड़ेगा। एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब वीआईपी पार्टी और जो बीजेपी है आज के डेट में अलग अलग लड़ रही है, आपस में ही गिरेंगे। मगर बीजेपी की तरफ से अभी भी बयान आ रहा है, मंत्रियों का बयान आ रहा है कि हम अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को ही देखते हैं, और दूसरी तरफ सीट का जब बंटवारा की बात आ रही है तो नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। देखिए, ये सब तो बोलने की बात है। राजनीति में बोला कुछ जाता है, होता कुछ और है। और 2 गुने 2 4 राजनीति में कभी नहीं होते। अच्छा। तो बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा रहा है, अपने छोटे सहयोगियों को, अपने दलों जो उनके साथ रहती है उसको तो बर्बाद कर देती है। अरुणाचल में देखा, 5-5 जेडीयू के एमएलए को अपने पाले में कर लिया। चिराग पासवान जी के एमपी को क्या किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के गुजरने से 1 वर्ष भी नहीं हुए, उनके सांसदों को ही तोड़ लिया जी। तो ये सारा खेल तो बीजेपी का लोगों ने देखा है। तो अब तो लोगों को डर है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी, जेडीयू को भी ये डर सता रही है, मुकेश सहनी जी को भी सता रही है, ये आभास है। मुकेश सहनी को भी डर सता रही है, मगर मुकेश सहनी कुछ दिन पहले आकर बोलते हैं कि तेजस्वी जो है मेरे छोटे भाई हैं, और फिर कल आप जाते हैं मुकेश सहनी से मिलने भी, तो क्या खिचड़ी क्या पक रही है? आप देखिए, खिचड़ी का नहीं, हम जिस लिए भी गए थे हमने साफ कर दिया कि हम एक खिलाड़ियों की समस्याओं को लेकर गए थे। मैराथन का एक खिलाड़ी है अरुण सहनी, उसको न्याय दिलाने के लिए हम गए थे, कहने के लिए वो समाज का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसमें कोई सियासत की बात नहीं थी। लेकिन जब 2 राजनीतिक दल के नेता मिलते हैं, बैठते हैं, तो सियासत की बात होती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुकेश सहनी जी का पतवार अगर जब्त होगा तो एनडीए की नाव तो डूबेगी, इस बात में भी दम है। तो पतवार जब्त करने की बात तो मुकेश सहनी जी कह ही रहे हैं। अब देखा जाए आगे क्या होता है। अंतिम बॉल पर तेजस्वी जी छक्का मारेंगे। मुकेश सहनी अगर आते हैं राजद तरफ, जो उनका रुझान है, तो क्या राजद स्वीकार करती है? देखिए, ये सारा विषय ये पार्टी का नेतृत्व हमारा आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी तय करते हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा।
क्या होगा भविष्य में, जो उसके लिए इंतजार कीजिए। चलिए इंतजार कीजिए। बात करने के लिए हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी थे, जो कि साफ तौर पे बताए कि जो राजनीतिक जो गणित है उसको समझना बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आपस में ही जो लोग हैं वो दिखाने के लिए टकराव कर रहे हैं। मगर देखने वाली बात यह होती है कि आगे की तस्वीरों में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तब तक के लिए दे इजाज़त। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।